पाकिस्तान में 22 मिलियन नौजवान शादी के मुंतजर हैं। वजह क्या है, लाहौरियों से जानते हैं। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हुए? मुझे 6 साल हो गए। भाभी कुछ लेकर आई थी? जी एसी लेके आई है, फ्रिज लेके आई है, उसके बाद होंडा दिया है, 16 और मॉडल खड़ा है। कसम से शादी के फायदे बता रहे हैं। शादी होगी, घर सज जाएगा। अली भाई, शादी हुई भी आपकी? जी हुई है। हुई भी है। कौन सी एज में हुई थी? मेरी तो बहुत छोटी एज में हो गई थी। कितनी? तकरीबन 18 साल की। 18 साल की उम्र में शादी होगी? इतनी जल्दी क्यों? वैसे ही पसंद की शादी थी, घर वालों ने की? बस यही समझ लें, पसंद की शादी थी। शादी जल्दी होनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता है आजकल एज 50+ बंदा फारिग हो जाता है, बंदा फारिग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। 50 से ऊपर वाले ये अंकल, ये देखें क्या कह रहे हैं। ये तो पुराने अंकल है ना। बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, उसकी शादी कर दें तो वो सुधर जाएगा खुद। मैं सख्त खिलाफ हूँ इस जुमले के। जो बिगड़ा हुआ होता है वो शादी के बाद भी बिगड़ा हुआ रहता है। आपने शादी करनी है, पसंद से करनी है, घर वालों की मर्जी से करनी है? नहीं, घर वालों की मर्जी से। क्यों? मैंने अपनी पसंद से की है, मेरे मामा पापा मान गए, मेरे हस्बैंड के मामा पापा भी मान गए, सब कुछ वो ठीक कोई हो मसला गया। नहीं। जोर जोर से आप सोचते हैं, जोर से आई हुई है शादी या नहीं आई हुई? जल्दी होनी चाहिए, लेट होनी चाहिए? शादी टाइम पर ही होनी चाहिए। टाइम कौन सा होता है? टाइम यानी कि 25-26 साल की उम्र हो, यही ना हो कि 18 साल की उम्र में कर दो, बाद में माँ बाप को भी तंग कर रहे हो। आइडियल एज जो है ना 20 ईयर है, हाँ। उसके अंदर शादी हो जानी चाहिए और सिंपली तरीके से होनी चाहिए। 10 बंदे 15 बंदे लड़की को देखने जाते हैं, वही कहते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, माशाल्लाह ये हमारी दी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाप कहते हैं आहे नहीं, इधर पीर ऊंचा है, ले कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हुए? मुझे 6 साल हो गए। भाभी कुछ लेकर आई थी? जी एसी लेके आई है, फ्रिज लेके आई है, उसके बाद होंडा दिया है, 16 और मॉडल खड़ा है। कसम से शादी के फायदे बता रहे हैं। शादी होगी, घर सज जाएगा। पाकिस्तान में 22 मिलियन नौजवान शादी के मुंतजर हैं। वजह क्या है, लाहौरियों से जानते हैं बनान सरकार। एक भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैं इनसे पूछे बगैर आपको ये बता सकती हूँ कि ये उन 22 मिलियन में से हैं जो अभी शादी के मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यादिल। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी शादी होनी है अभी? जी जी। मुंतज़िर हैं आप शादी के? जी जी बिल्कुल। जोर जोर से आप सोचते हैं, जोर से आई हुई है शादी या नहीं आई हुई? नहीं, ऐसा नहीं है, अपने टाइम पे होनी चाहिए। टाइम कौन सा होता है? देखें अभी जब क्या एज है आपकी? 19। अच्छा, अभी 19 साल। जी। अच्छा, बड़े लोगों ने 19 साल की उम्र में शादी कर ली। बोला कि भाई जिनका कारोबार सेट होता है, जो अपने उनके पैर पे खड़े, ऐसे ना शादी के बाद फिर काफ़ी खुद भी तंग हो, दूसरी को भी तंग करे। दूसरी को भी तंग करे। अभी घर वालों से पैसे लेते हो या उनको? नहीं, अभी तो मेरी खुद की शॉप है, मैंने कहा सारा बिजनेस सेट हो जाए ना, उसके बाद मैंने शादी कर लेता है। जी। ये कितना मैटर करता है कि आपकी जेब जो है वो भरी होनी चाहिए शादी के लिए? शादी के लिए जेब बड़ी होनी चाहिए। जेब भरी होनी चाहिए मतलब पैसे कम से कम होने खुद चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम खुद कमा सके, ये ना किसी से घर वालों के आसरे भी खुद चल रहा हो। खुद चल रहा हो, बंदा खुद भी शर्मिंदा हो रहा हो बीवी के सामने। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती है। जी जी। आपने शादी करनी है, पसंद से करनी है, घर वालों की मर्जी से करनी है? नहीं, घर वालों की मर्जी से। ये आप कैमरे के सामने बीवी उबला क्या बात है कि घर वालों की मर्जी से ये हो ना, तो कल को कोई भी बात हो ना तो वो भी घर वाले। क्यों? मैंने अपनी पसंद से की है, मेरे मामा पापा मान गए, मेरे हस्बैंड के मामा पापा भी मान गए, सब कुछ वो कोई मसला नहीं, वो कोई मसला नहीं। मतलब कि अगर है कोई, अगर किसी के मतलब कि पहले कोई है फ्रेंडशिप तो फिर कर ले, अगर नहीं है तो फिर तो आपकी नहीं है? नहीं। बड़ा ही मासूम हूँ। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, शर्मा के कह रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मकसद होता है जिंदगी का। बिल्कुल। आपके ख्याल में जल्दी उम्र में होनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि जल्दी उम्र में हो जानी चाहिए। अच्छा। जब आपका बेटा या बेटी कम से कम इतना हो जाए कि वो अपना रोजगार पे खड़ा हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक लड़के के लिए ये कौन सी एज होती है आपके ख्याल में? लड़के के लिए देखें ना, ये मेरा ख्याल है 27 और 28 में हो जानी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हद तक वो बुराइयों से बच जाता है। 27-28 आप कह रहे हैं जल्दी है? लोग 18-19 को जल्दी कह रहे होते हैं। उसमें तो वो सेटल ही ना होता, पढ़ाई होती है। अब जो मेरा बेटा है, अब लॉ कर रहा है, उसने इस साल उसने को मुकम्मल हो जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल 2 साल में उसकी मैं शादी कर दूँ। अच्छा। अभी वो तकरीबन 22 साल उम्र है उसकी। 23-24 साल की उम्र में उसकी शादी उसकी पसंद से करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे? अपनी पसंद से करेंगे। अपनी पसंद से करेंगे? क्यों? बस नहीं करनी वो अगर आपको आके कहे कि अब मुझे ये पसंद है, देख लें, अगर आपको फैमिली, क्यों? वजह? बस मसला ये है कि उसकी सेटिंग नहीं होनी, बाद में जो हमें परेशानी होनी है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करने ही ना दें उसको, हम अपनी मर्जी से उससे करवाएं शादी। वैसे बड़े लोग परेशान, बच्चे बागी भी हो जाते हैं वालिदैन की इस बात से। वो ऐसी तरबियत नहीं मैंने दी। अच्छा, आपने शुरू से उसको बताया हुआ कि बेटा शादी हमारी मर्जी से बेटा होगी। मेरा बाहर वो
वो कर रहा है, MBBS कर रहा है, उसको मैंने ये समझाया है, मैंने कहा वहाँ से नहीं लेके आनी, हमने तेरी शादी इधर करनी है। अली भाई शादी हुई भी है आपकी? जी हुई है। हुई भी है। कौन सी एज में हुई थी? मेरी तो बहुत छोटी एज में हो गई थी, कितनी? तकरीबन 18 साल की। 18 साल की उम्र में शादी होगी? इतनी जल्दी क्यों? वैसे ही पसंद की शादी थी, घर वालों ने की? बस यही समझ लें। पसंद की शादी थी, इसलिए। शादी जल्दी हो जानी चाहिए या थोड़ा सा देर से होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? मैं तो यही कहता हूँ कि शादी जल्दी होनी चाहिए, और वैसे भी आपको पता है आजकल एज 50+ बंदा फारिग हो जाता है, बंदा फारिग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। 50 से ऊपर वाले ये अंकल, ये देखें क्या कह रहे हैं। ये तो पुराने अंकल हैं ना। अंकल ये देखें क्या कह रहे ये हैं। तो पुराने अंकल हैं। मतलब बंदा, मेरे अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आपको अल्लाह ताला बच्चा देता है ना, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की उसका होती रिस्क है, अल्लाह ताला की तरफ ठीक से है। आता वो हमने सिर्फ अपनी सोच बनाई हुई है, बाकी उसका वादा अल्लाह ताला ने किया। कितने साल हो गए आपकी शादी में? मेरे 13 साल हो गए। और खुश हो आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। आपके सामने ये देख लो, मैं तो ज्यादा शादीशुदा वेरी गुड। आप तो बड़े लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। वो जो 22 मिलियन लोग शादी के मुंतज़िर हैं, उस रिपोर्ट में मेरे ख्याल से और इस भाई मैं की एक और inspiration चीज़, है। एक और जी जी। शादियों को आसान करें और कम से कम खर्चा करें। आसान बनाना चाहिए, निकाह को जो सा आम करना चाहिए, ना कि जो से बोझ डाल के कर्जा लेके जो से काम करें, फिर बच्चा परेशान होता है, फिर 50 गया वो 40 में जो सा बूढ़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को जो सा ना बेहतर है शादी कि- आसान हाँ, करनी चाहिए, ये आसान बात करनी आपकी चाहिए, बिल्कुल हाँ। ठीक है। अच्छा, एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है कि 22 मिलियन लोग शादी के मुंतज़िर हैं, रिश्ते ही नहीं मिल रहे। वो फिर इश्क शुक्र में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से जो सा है वो काफ़ी दूर चला जाता है काम। अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है ना कि इश्क मशूकी हर वक्त नेगेटिव ही हो। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो वालिदैन को भी तो अग्री कर लेना चाहिए ना कि शादी वालिदैन करना। एग्री करते हैं, लेकिन उसके अंदर अवेयरनेस, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, वो लोग जो सा वो समझ लें कि वो कम ज़हन के लोग होते हैं। जो अगर बंदा जो सा नॉर्मली कमा रहा है, अब मैं एक यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपनी शॉप है मेरी, मैं कमा रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं जो सा गाड़ी में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि मैं इंसान नहीं हूँ। बात आपकी बिल्कुल सही है। ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया कि जहाँ पर लड़की के घर वालों से जहेज़ की डिमांड की जाती है, या देखा जाता है लड़की प्यारी हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, वहीं पर लड़की वालों की तरफ से भी ये डिमांड की जाती है कि लड़का वेल सेटल्ड हो, गाड़ी होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए। आपको अपने मुताबिक भी अगर रिश्ता मिल रहा है और अगर वो लोग वेल सेटल्ड नहीं है, जो लड़के की 6 फिगर सैलरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। यू नेवर नो, आपकी बेटी से शादी के बाद उसकी किस्मत खुल जाए और अल्लाह ताला उसकी किस्मत में रिस्क और ज़्यादा दे दे, बरकतें और ज़्यादा दे दे। तो ये तो सारा कुछ आपकी सोच और आपके ईमान पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। पहले दौर और था कि जब माँ बाप ने मर्जी से शादी कर ली तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो अपनी अब- पसंद से शादी में भी हर्ज तो नहीं है। हर्ज तो कोई नहीं है, पर अब हमारा मुआशरा ये, हमारा इस्लाम तो यही कहता है ना कि अगर कोई लड़की लड़कों को पसंद है उनके घर जाएं, ठीक है। तो अगर रजामंदी है तो ठीक है। अब वक्त तो और आ गया। अब ये गाज़ियाबाद में करीब इधर यही वाक़या हुआ है। लड़की ने, वो किसी ने फ़ोन किया उसको कि आओ मैंने निकाह करना। अब वो उसके पीछे गया है। अब उसके चाचा सके ने उसको देख लिया फ़ोन करते हुए, वो पीछे भागा, उसको रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका, उसने पीछे से फायर कर दिया। अब लड़की मौके पे चलेगी। अब वो रुक जाती है, उसको कह देती है कि भाई मैंने शादी फ़लाँ जब करनी है तो आप खुद तो वो तो घर वाले भी नहीं मानते ना। नहीं ये मानते। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है ना, पसंद की शादी बहुत में। मुश्किल हालात है। माँ बहुत बाप मुश्किल। को कर देनी चाहिए जल्दी शादी, कर देनी चाहिए हर बाद हाल में में। जाए अपने ही सर पे आके क्योंकि पड़े। बेसिकली इस टाइम ना जो हर तबका जो ना इस टाइम अवाम गरीब हुई है, अवाम की परेशान है, पैसा नहीं है। जो लड़के वाले हैं वो डिमांड करते हैं जी हमारे पास, हमें पैसा चाहिए। जब लड़की देखने जाते हैं, जब मेरी बात सुने, 10 बंदे 15 बंदे लड़की को देखने जाते हैं, वही कहते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, माशाल्लाह ये हमारी दी, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब शादी हो जाती है बाप कहते हैं आह नहीं ये तो पीर उच्चा है, ऐसा तो नाकनी से, ये तो वायद फलान से, ये ले कुछ नहीं ਲੈ है। कुछ नहीं है। ये बहुत पहले पसंद कहते है साड़ी हमें। ਧੀ सब कुछ ਇਹੋ मिल गया। बाद चो इख्तलाफा शुरू हो जाते, ਲੈ ਸੀ वैसे क्या सी तू फ्रिज लैके नहीं, जे तेरी मां ने तेरे फ्रिज दी वो लैके आ। ये आप इस ठीक है। तरह की बातें करें, मुझे लग रहा है आपने रिसेंटली कहीं सुनी है ये मैंने बातें, सुनी नहीं, ये वाकयात। मुआशरा ये है। हाँ, ये होता बात तो आपकी 100% ठीक है। यही हो रहा है। हाँ। वो कहते हैं तेरी मां ने फ्रिज दी। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हुए? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, माशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको खुश रखे। आमीन। भाभी कुछ लेकर आई थी जहेज जी में? एसी लेके आई है, फ्रिज लेके आई है, उसके बाद होंडा दिया है, 16 माडल और होंडा खड़ा है। कसम से होंडा वैसे दिया है। अफसोस की बात है भाई, उन्होंने दिया, आप मैंने इतनी खुद बातें दिया। कर रहे थे, मैंने मैंने खुद कहा नहीं शायद कहा। आप कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने खुद नहीं कहा, उन्होंने खुद दिया है। मना तो कर सकते थे मना ना। किया था, कहते दे रहा मैं तो दे दो गिफ्ट है, पर मैंने डिमांड नहीं की। चलो, ये वो वाले जो- भाई हैं जिनको शादी में होंडा मिली है जो अब 3.5 लाख की हो गई है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। होंडा 125 जो है ना, जी। सबसे फुली इक्विप्ड जो है वो 3.5 तक चले, 2.5 लाख भी हो भाई। जी, ऐसा ही है। एसी लेकर आई हैं भाभी। एसी माशाल्लाह लेके वो ये बच्चे- शादी के फायदे बता रही है, शादी होगी घर सज जाएगा आपका। जो ससुराल से अच्छे कोई मिल अच्छी जाए। बात नहीं है वैसे भाई, नहीं किस्मत आपस की वो बात है। पता क्या है, बेसिकली उसकी बेस बनी थी।
अब देखें ना, आप अच्छे किराने से आई हो, ठीक है, आपके घर में एसी लगा है। अब जब अगले घर जाओगे आप डिमांड तो करोगे पापा मैं एसी के बगैर नहीं रह सकती, ठीक है। अब मेरे घर में एसी नहीं था, अब वो एसी खुद लेके, अच्छा आप कह रहे हो उन्होंने अपनी बेटी को कंफर्ट ठीक है। अब मैं एसी में नहीं रहता था, वो एसी में रहती थी, ठीक है। अब बात देखिए इधर एसी नहीं तो है, एसी का बिल कौन देता है? वो ज़ाहिर सी बात मेरी है, अब जिम्मेदारी है ना, ये बात होती है। जब शुक्र है अब वहाँ से बिल तो नहीं आता कि नहीं, एसी नहीं, आपकी नहीं आता, बेटी कभी चला कभार रही आ है। जाता है। ये भाई जो है ना सही कह है। ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, शादी को आसान बनाइए, मुश्किल मत बनाइए। वो चाहे बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, आसान बनाएंगे तो ज़िंदगियाँ एक डगर पर चलेंगी, आसानियाँ पैदा होंगी और वहीं पर जो मुआशरे की बुराई है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि ख़त्म हो जाती है शादी से, वो भी होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।